हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं अभी नोरसेट एग्ज़ाम आ रही है एंड आरआरबी की वैकेंसी भी आ गई है। तो हम इन एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आज की क्लास में हम कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड कुछ सिंपल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सो क्लास स्टार्ट करते हैं, एंड तक ज़रूर बने रहिए। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग initial nursing action has to be taken before performing fundal assessment on a postpartum client? Means postpartum पीरियड में यदि कोई मदर है उसका फंडल असेसमेंट करते टाइम फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? आस्क द मदर टू टर्न टू हर साइड, मसाज द फंडस जेंटली बिफोर डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ द फंडस, आस्क द मदर टू एम्पटी हर ब्लैडर, ask the mother to lie flat on her back with the knees and leg flat and straight। तो इसमें आंसर आएगा सी, ask the mother to empty her bladder। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अबॉर्शन वेयर द चेंजेज प्रोग्रेस टू ए स्टेट फ्रॉम वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी बिकम इम्पॉसिबल। मीन्स ऐसा अबॉर्शन का टाइप जिसमें यदि अबॉर्शन हो जाता है तो उसमें जो चेंजेज आते हैं वो कंटिन्यूएशन नहीं होते, मतलब उसमें यदि प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन की यदि कंडीशन होती है तो वो इम्पॉसिबल होती है, मतलब जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू नहीं हो सकती। तो ऐसे अबॉर्शन को क्या बोलते हैं? इनवाइटेबल अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन एंड थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो इसका आंसर आएगा इनवाइटेबल अबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेरी एक्यूमुलेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स फॉर्म्ड ऑन द हार्ड पैलेट इन ए नियोनेट आर कॉल्ड। मीन्स यदि एपिथेलियल सेल्स में जो हमारा हार्ड पैलेट है नियोनेट का, उसमें यदि टेम्परेरी एक्यूमुलेशन हो जाता है एपिथेलियल सेल्स का तो उसको हम क्या बोलते हैं? सकिंग कैलोसाइटिस, रिटेंशन सिस्ट, एब्स्टीन पल्स एंड सुपरन्यूमरी टीथ। तो इसको आप बोलते हैं एब्स्टीन पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन विच लेवल प्लस 1 स्टेशन ऑफ द फीटल हैड डिटरमाइन द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट। यदि वेजाइनल एग्जामिनेशन में हम पीवी करते हैं तो हमें यदि उसका स्टेशन +1 फील हो रहा है तो मतलब वो प्रेजेंटिंग पार्ट कहाँ पे होगा, मतलब कौन सी जगह पे होगा? 1 सेंटीमीटर अबाउ द एलियक क्रेस्ट, 1 इंच बिलो द कोकिक्स, 1 सेंटीमीटर बिलो द स्चेल स्पाइन, 1 इंच अबाउ द सिम्फाइसिस ट्यूबिस। तो +1 स्टेशन होता है जब फीटल हेड स्चेल स्पाइन के 1 सेंटीमीटर बिलो होता है। तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रेसलर सिंड्रोम? फीवर डेवलप 2 to 3 days आफ्टर एन एम्प्टी, जो होता है मैथर्नर सिंड्रोम। कैरेक्टराइज्ड बाई पेरिकार्डाइटिस विद इफ्यूजन एंड फीवर। कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट कॉज्ड ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो इसमें आंसर आएगा फीवर डेवलप्स 2 to 3 days आफ्टर एन मैथर्नर सिंड्रोम। तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इन हेमोलाइटिक एनीमिया। एनाफाइलेक्टिक, साइटोटॉक्सिक, इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड डिलेड। तो हेमोलाइटिक एनीमिया में हाइपर सेंसिटिविटी होती है साइटोटॉक्सिक। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईसीजी चेंजेस इन हाइपरकैलेमिया। यदि पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है, मीन्स उसकी बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी ईसीजी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या क्या चेंजेस आएंगे? फर्स्ट ऑप्शन है पीक पी वेव एंड एब्सेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट यू वेव। नेक्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल पी वेव एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, राउंडेड टी वेव एंड शैलो यू वेव। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लैट पी वेव, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टॉल टी वेव। लास्ट है पीक पी वेव एंड एसटी डिप्रेशन, शैलो टी वेव एंड प्रोमिनेंट यू वेव। तो हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में होता है फ्लैट पी वेव होगी, जो पीआर इंटरवल होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होगा एंड
QRS कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाएगा एंड T वेव टॉल हो जाएगी। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। इनमें से कौन सा डाउन सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सूडो हाइपर टेलोरिज्म, मैक्रोसिफेली एंड सेमियन क्रीज। तो इसका आंसर जाएगा मैक्रोसिफेली, जो कि डाउन सिंड्रोम का कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज इफेक्टिव फॉर आयरन चिलेशन थेरेपी इन बीटा थैलेसीमिया। मतलब बीटा थैलेसीमिया में जो मतलब कि आयरन चिलेशन थेरेपी होती है वो उसमें कौन सी ड्रग इफेक्टिव होती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइमेथोप्रिम, डिफिरोक्सामाइन, डेक्स्ट्रोमेथोफेरोन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो इसका आंसर आएगा डिफिरोक्सामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनाइटल वॉट्स। जेनाइटल जो वॉट्स होते हैं उनके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। नाइजीरिया गोनरी, ट्रिपोनिमा पैलिडम, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिसको बोलते हैं HPV, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। तो इसका आंसर आएगा सी। जो HPV होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वो जेनाइटल वॉट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बायोट रेस्पिरेशन। मतलब इसमें पूछ रहा है कि जो बायोट्स रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है। रेगुलर रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग दैट डिक्रीज अंटिल डिस्निया, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न विद प्रॉपर रेट एंड रिदम ऑफ एपनिया, नॉर्मल ब्रीदिंग फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ एपनिया। तो इसका आंसर आएगा डी, नॉर्मल ब्रीदिंग होगा फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ एपनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी के लिए एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होगा। नॉन ब्लीडिंग डिसऑर्डर, रिसेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन जिसको बोलते हैं NTG शॉर्ट में, ST सेगमेंट एलिवेशन ऑन द ECG, चेस्ट पेन लॉन्गर देन 20 मिनट। तो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन इज प्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉबेरी टंग। मेपल सिरप यूरिन डिजीज, क्वास्की डिजीज, सीलियक डिजीज एंड ग्लोसाइटिस। तो स्ट्रॉबेरी टंग किस में होता है, क्वास्की डिजीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोजेज ऑफ विटामिन K टू बी एडमिनिस्टर्ड टू ए प्रीटर्म न्यूनेट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। मतलब जो प्रीटर्म बेबी होते हैं, न्यूनेट्स होते हैं, उनको उनकी बर्थ के जस्ट बाद विटामिन K की कितनी डोज दी जाती है। 0.5 mg, 1 mg, 2.5 mg एंड 2 mg। तो इसमें आंसर आएगा 0.5 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर वाई इज ऑन ट्रीटमेंट फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। मतलब कोई पेशेंट है जो कि जिसको पल्मोनरी TB है। ही डेवलप सिम्टम्स रिलेटेड टू द 8th क्रेनियल नर्व डैमेज। उसकी 8th क्रेनियल नर्व डैमेज हो गई है, उसके सिम्टम्स उसको शो हो रहे हैं। आइडेंटिफाई द ड्रग रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबव साइड इफेक्ट। मतलब इनमें कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट होगा जिससे कि उसकी 8th क्रेनियल नर्व डैमेज हो गई है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटोल एंड आइसोनियाजिड। तो इसका आंसर आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकवेन साइन इज एन इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। इसका आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन है कोनल एट्रेसिया, हाइड्रोसिफेलस, बर्थ इंजरी एंड स्पाइना बाइफिडा। तो इसमें आंसर आएगा हाइड्रोसिफेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हु डिस्कवर्ड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डेविड बाल्टीमोर, लुइस पास्चर, वाटसन एंड क्रिक एंड सर रोनाल्ड रोस। तो डबल हेलिक्स से डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA की खोज वाटसन एंड क्रिक ने की थी। तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज ए ब्लालोक टसिंग संट परफॉर्म। मतलब जो ब्लालोक टसिंग संट होता है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, मतलब उसमें क्या किया जाता है।
फर्स्ट ऑप्शन है एनास्टमोसिस ऑफ द असेंडिंग एओर्टा एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। सेकंड है एनास्टमोसिस ऑफ द सुपीरियर वेना केवा एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। थर्ड है एनास्टमोसिस ऑफ द अपर डिसेंडिंग एओर्टा एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। एंड लास्ट ऑप्शन है एनास्टमोसिस ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो इसका आंसर आएगा डी। ब्लैलोक टसिंग शंट में जो सबक्लेवियन आर्टरी है उसको एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी को एनास्टमोसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फूड आइटम इज एडवाइज टू बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ए चाइल्ड विथ सीलियक डिजीज। मतलब सीलियक डिजीज वाले चाइल्ड को कौन सा फूड आइटम खाने के लिए एडवाइज किया जाएगा? व्हीट, बार्ली, राइस एंड राई। तो इसका आंसर है सी, राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन इज रेफर्ड टू एज ट्रायंगल ग्रुप। इसमें ये 9 नहीं आएगा। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन एंड माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। तो इसमें आंसर आएगा फर्स्ट, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एजुटोरिया। एजुटोरिया क्या होता है? एक्सेस प्रोटीन एंड ब्लड लॉस इन यूरिन। सेकेंड ऑप्शन है एक्सेस डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजिनस मैटर इन फीसिस ऑफ यूरिन। एक्सर्शन ऑफ abnormal quantities of fat in feces, exertion of abnormal quantities of calcium and potassium in urine। तो एजुटोरिया क्या होता है? एक्सेस डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजिनस मैटर इन यूरिन। तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एनाफाइलेक्टिक टाइप रिएक्शन। एनाफाइलेटिक रिएक्शंस होती हैं, उनमें कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है? IgG, IgA, IgE एंड IgM। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है IgE। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच कॉन्टेमिनेटेड वैक्सीन्स में प्रोड्यूस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। कौन सी मतलब कि कॉन्टेमिनेटेड वैक्सीन एडमिनिस्टर करने पर वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम पैदा करती है बच्चों में। तो उसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन है DPT, सेकंड BCG, थर्ड मीजल्स, फोर्थ रेबीज। तो इसका आंसर आएगा DPT। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन इज डायग्नोज्ड यूजिंग द हैश टेस्ट। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन एंड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसमें आंसर आएगा फर्स्ट, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्ट्रासेप्टिव विच कोजेज सर्वाइकल म्यूकस थिकनेस एंड स्टॉप द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। मतलब इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है या कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिससे सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाता है एंड वो ओवरी से ओवम को रिलीज होने को रोकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है माला डी, कॉपर टी, डायफ्राम एंड लिपेस लूप। तो इसका आंसर आएगा ए, माला डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स द डेथ अमंग इन्फेंट एंड इज expressed as a rate per total death in a year, per 1000 death, total mid-year population and 1000 live birth। तो इसका आंसर आएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? डेथ अमंग इन्फेंट एंड इज एक्सप्रेस्ड एज ए रेट पर टोटल डेथ इन ए ईयर। तो इसका आंसर आएगा ए। ये जो हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मतलब हमें लगता है कि सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन नॉर्सेट एग्जाम में भी जैसे RRB हो गई, DSS भी हो गई, सभी एग्जाम्स में क्या होता है जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ साथ सिंपल टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि हम करने में बहुत बार भूल कर जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हमें ध्यान से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोचार्ड नोड्स एंड हेबर्डन नोड्स आर ए फीचर्स ऑफ। मतलब जो बोचार्ड नोड्स हैं एंड हेबर्डन नोड्स हैं वो कौन सी डिजीज में मतलब कौन सी डिजीज के सिम्टम्स हैं? इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, गाउट आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ओस्टियो आर्थराइटिस। तो इसका आंसर रहेगा ओस्टियो आर्थराइटिस, जिसमें कि बुचार्ड नोड्स एंड हेबर्डन नोड्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूडोजेंस की साइन इज ए फीचर्स ऑफ। ब्रूडोजेंस की साइन कौन सी डिजीज का फीचर है?
मेनिंजाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, सीजर्स एंड सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो इसका आंसर आएगा मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एन ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन सा ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है? हंटिंगटन डिजीज, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टे सेक्स डिजीज। सॉरी किसी वर्ड में थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, लेकिन मतलब हम समझ जाएंगे। जैसे सिकल सेल एनीमिया है, या फिर ये ऊपर जो डिजीज है इसमें भी कुछ मिस्टेक है, तो ये है हंटिंगटन डिजीज। तो इसमें आंसर आएगा हंटिंगटन डिजीज, जो कि ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ अर्ज इनकॉन्टिनेंस, मतलब पहले हम इसमें देखते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या होता है। किसी पर्सन को बार बार टॉयलेट आ रहा है, मतलब जो उसकी ब्लैडर है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अंदर जितना भी उसमें यूरिन है ब्लैडर में, तो वो थोड़ा भी यदि यूरिन ब्लैडर में आएगा तो उसको लगेगा कि बहुत ज़्यादा मतलब उसको टॉयलेट आ रहा है, तो वो मतलब बार बार टॉयलेट करने के लिए जाएगा, तो उसको बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तो वो किस वजह से होता है? ओवर एक्टिविटी ऑफ डेट्रेसर मसल्स, ब्लैडर यूरिथ्रल आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, रिलैक्स्ड पेल्विक फ्लोर मस्कुलेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ फिस्टुला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट, ओवर एक्टिविटी ऑफ द डेट्रेसर मसल्स ऑफ ब्लैडर, जो कि ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए मतलब काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पोस्ट रीनल कोज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसमें आंसर आएगा बी, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वर रिकमेंडेड बाय द श्रीवास्तव कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी के द्वारा कौन सा ऑप्शन दिया गया था? मतलब तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1 बेसिक वर्कर पर 10,000 पॉपुलेशन, 1 मेल एंड फीमेल हेल्थ वर्कर पर 5,000 पॉपुलेशन, 1 मेल एंड फीमेल हेल्थ वर्कर पर 10,000 पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉय बेसिक हेल्थ वर्कर इन इम्प्लीमेंटिंग फैमिली प्लानिंग। तो इसका आंसर आएगा बी, 1 मेल एंड फीमेल हेल्थ वर्कर पर 5,000 पॉपुलेशन, ये श्रीवास्तव कमेटी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज रेट, पॉइंट प्रिवलेंस, पीरियड प्रिवलेंस एंड इंसिडेंस। तो इसका आंसर आएगा इंसिडेंस, कि एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम में जो पॉपुलेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं, मतलब जिस पॉपुलेशन में न्यू केसेज आए हैं उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसको बोलते हैं इंसिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अर्बन कम्युनिटी, हेटेरोजीनस पॉपुलेशन, जॉइंट फैमिली सिस्टम, स्ट्रॉन्ग कास्ट सिस्टम एंड लो लिटरेसी रेट। तो इसमें आंसर आएगा फर्स्ट, हेटेरोजीनस पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज इन एन एनिमल पॉपुलेशन, किसी एनिमल पॉपुलेशन में किसी डिजीज का यदि आउटब्रेक होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एंजोटिक, एक्जोटिक, स्पोरेडिक एंड एपिजोटिक। तो उसका आंसर आएगा एपिजोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूड सप्लीमेंट्स इन मिड डे मील स्कीम शुड प्रोवाइड ए मिनिमम ऑफ, मतलब जो मिड डे मील स्कीम है उसमें जो फूड सप्लीमेंट होता है उसमें कितनी कैलोरीज प्रोवाइड की जाती है? मिनिमम 250 कैलोरीज विद 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 250 कैलोरीज विद 5 to 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 300 कैलोरीज विद 8 to 12 ग्राम प्रोटीन एंड 300 कैलोरीज विद 5 ग्राम प्रोटीन। तो इसमें आंसर आएगा सी, 300 कैलोरीज विद 8 to 12 ग्राम प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नर्स इज परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द क्लाइंट एंड नोटिस एक्जोप्थेलमस डायग्नोसिस ऑफ द क्लाइंट। एक्जोप्थेलमस क्या होता है? आंखें बाहर की तरफ उभरी हुई होना। तो ये कौन सी डिजीज में होता है? थायराइड कैंसर, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरोडाइटिस एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इसका आंसर आएगा हाइपरथायरॉयडिज्म।
थायरॉइडिज्म। एक्जोप्थेल्मस को हम हिंदी में नेत्रोत्सेंद रोग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर चिकन पॉक्स इज विथ हर्पीस जोस्टर, मिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस एंड वेरिसेला जोस्टर। तो चिकन पॉक्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वेरिसेला जोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी रेफर टू ए पर्सन more than 6 skin lesion with no nerve involvement, 1 to 5 skin lesion without nerve involvement, more than 5 skin lesion with 1 nerve involvement, more than 6 skin lesion with more than 1 nerve involvement। तो मल्टीबैसिलरी जो लेप्रोसी होता है उसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा, क्या होता है इसमें, मोर देन 6 स्किन लीजन होता है विद नो नर्व इन्वॉल्वमेंट, कोई भी नर्व उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी इज आल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, मुदालियर कमेटी, जुंगलवाला कमेटी, भोर कमेटी एंड श्रीवास्तव कमेटी। तो इसका आंसर आएगा मुदालियर कमेटी।